राधे राधे। हरे कृष्णा मेरे दोस्तों। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 85वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवकी के 6 पुत्रों को लौटाने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। यह एक वैदिक रीति है कि परिवार के छोटे सदस्यों को प्रतिदिन प्रातःकाल वयोवृद्ध लोगों को प्रणाम करना चाहिए। विशेष रूप से बालकों एवं शिष्यों को प्रातःकाल अपने माता पिता अथवा अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इस वैदिक सिद्धांत का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी अपने पिता वसुदेव जी एवं उनकी पत्नियों को प्रणाम करते थे। एक दिन कुरुक्षेत्र के यज्ञ में भाग लेकर लौटने पर भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी वसुदेव जी को प्रणाम करने गए। तब वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों के श्रेष्ठ पद की प्रशंसा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। यज्ञ भूमि में एकत्र हुए महान ऋषियों से श्री कृष्ण एवं बलराम के पद की महत्ता को समझने का अवसर वसुदेव जी को प्राप्त हुआ था। उन्होंने न केवल ऋषियों से सुना, अपितु अनेक अवसरों पर उन्होंने वास्तव में अनुभव भी किया कि श्री कृष्ण जी एवं बलराम जी साधारण मानव नहीं हैं, अपितु वे अत्यंत असाधारण हैं। इस प्रकार उन्होंने ऋषियों के इन शब्दों पर विश्वास किया कि उनके पुत्र श्री कृष्ण एवं बलराम जी श्री भगवान हैं। उनके पुत्रों में दृढ़ निष्ठा सहित वसुदेव जी ने उनको इस प्रकार संबोधित किया। प्रिय श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान हैं तथा हे बलराम, आप समस्त सिद्धियों के स्वामी संकर्षण हैं। मैं अब समझ गया हूँ कि आप अनादि हैं। आप दोनों ही इस सृष्टि तथा इसके कारण से अतीत हैं। आप परम पुरुष महाविष्णु हैं। आप सबके आदि नियंता हैं। आप इस भौतिक सृष्टि के आश्रय हैं। आप इसके रचयिता हैं तथा इसकी रचना में प्रयुक्त सामग्री भी आप ही हैं। आप इस सृष्टि के स्वामी हैं तथा वस्तुतः इस सृष्टि की रचना आपकी लीलाओं के लिए ही हुई है। सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक विभिन्न कालसूत्रों के अंतर्गत प्रकाशित विभिन्न भौतिक रूप भी स्वयं आप ही हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। इस भौतिक जगत के दोनों लक्षण, प्रभावकर्ता तथा प्रभावित होने वाले भी आप ही हैं तथा आप परम दिव्य नियंता भी हैं, जो उनसे ऊपर हैं। अतएव आप इंद्रिय अनुभव से परे इंद्रियातीत हैं। आप अजन्मा तथा अपरिवर्तनशील परमात्मा हैं। भौतिक शरीर में होने वाले 6 प्रकार के परिवर्तनों से आप अप्रभावित रहते हैं। इस भौतिक जगत की अद्भुत विविधताओं की रचना भी आपने की है। आपने परम जीव तथा परमाणु में भी परमात्मा के रूप में प्रवेश किया है। आप प्रत्येक वस्तु के पालक हैं। प्रत्येक वस्तु में जीवन तत्व के रूप में कार्य करने वाले प्राण शक्ति तथा इससे प्राप्त होने वाली रचनात्मक शक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, फिर भी आप पर निर्भर हैं। आप इन शक्तियों के पीछे रहने वाले परम पुरुष हैं। आपकी इच्छा के बिना ये कार्य नहीं कर सकती हैं। भौतिक शक्ति जड़ होती है। यदि आप इसे गतिशील न करें तो यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है। भौतिक प्रकृति आप पर निर्भर है। अतः जीव कार्य करने का प्रयास मात्र कर सकते हैं, किंतु आपकी अनुमति तथा इच्छा के बिना वे कुछ नहीं कर सकते, ना ही अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मूल शक्ति आपसे उत्पन्न होने वाली एक शक्ति मात्र है। प्रिय भगवान, चंद्रमा की चमक, अग्नि की ऊष्मा, सूर्य की किरणें, नक्षत्रों की जगमगाहट तथा अत्यंत प्रबल रूप में प्रकाशित होने वाली विद्युत की चमक, ये सभी आपके विभिन्न प्रकाश हैं। चंद्रमा की चमक
अग्नि की ऊष्मा, सूर्य की किरणें, नक्षत्रों की जगमगाहट तथा अत्यंत प्रबल रूप में प्रकाशित होने वाली विद्युत की चमक, ये सभी आपके विभिन्न प्रकाश हैं। जल का शुद्ध स्वाद तथा समस्त प्राणियों को जीवन देने वाली प्राण शक्ति भी आप ही का लक्षण है। जल तथा इसका स्वाद भी स्वयं आप ही हैं। प्रिय भगवान, फिर भी ऐसा अनोखा होता है। इंद्रियों की शक्तियाँ, विचार, इच्छा, अनुभव की मानसिक शक्ति, शरीर के बल, विकास तथा गति का कारण शरीर में वायु की विभिन्न भिन्न प्रकार की गतियाँ हैं, तथापि अंततः वे सब आपकी शक्ति के ही प्रकाश हैं। अंतरिक्ष का विशाल विस्तार आप में निहित है। आकाश का कंपन तथा इसकी गर्जना, परम शब्द ओंकार तथा एक वस्तु का दूसरी से वैभिन्न बताने के लिए विभिन्न शब्दों का विन्यास आपके ही सांकेतिक प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक वस्तु आप ही हैं। इंद्रियां तथा इंद्रियों के नियंता, देवता, ज्ञान की प्राप्ति जो कि इंद्रियों का प्रयोजन है, एवं ज्ञान की विषय वस्तु, सभी कुछ आप ही हैं। बुद्धि की विश्लेषण शक्ति तथा जीव की तीक्ष्ण स्मरण शक्ति भी आप स्वयं हैं। अहमवादी सिद्धांत जो इंद्रियों का कारण है, वह भी आप हैं। इस भौतिक जगत के विभिन्न नियंत्रक देवताओं के मूल सतोगुण का अहमवादी सिद्धांत भी आप ही हैं। बद्ध आत्माओं के एक शरीर से दूसरे शरीर में सतत देहांतरण का कारण माया भी आप हैं। प्रिय श्री भगवान, आप समस्त कारणों के मूल कारण हैं। यह उसी तरह है जैसे कि विभिन्न प्रकार के वृक्षों, पौधों तथा अन्य उसी प्रकार के आविर्भावों का मूल कारण भूमि है। जिस भांति भूमि सब में है, उसी भांति परमात्मा के रूप में आप इस भौतिक सृष्टि में सर्वत्र उपस्थित हैं। आप सनातन सिद्धांत हैं। आप समस्त कारणों के परम कारण हैं। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु आपकी एक शक्ति का प्रकाश है। सत्व, रजस तथा तमस नामक भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों, उनकी परस्पर क्रिया का परिणाम आपके प्रतिनिधि योग माया के द्वारा आपसे संयुक्त है। उन्हें स्वतंत्र माना जाता है, किंतु वास्तव में संपूर्ण भौतिक शक्ति आप परमात्मा पर आश्रित है। आप प्रत्येक वस्तु के परम कारण हैं। अतः भौतिक जगत की क्रिया प्रतिक्रिया, जन्म, अस्तित्व, विकास, रूप परिवर्तन, क्षय तथा विनाश सभी आप में अनुपस्थित हैं। आपकी परम शक्ति योग माया चित्र विचित्र आविर्भावों में कार्य कर रही है, किंतु योग माया आपकी शक्ति है। अतः आप प्रत्येक वस्तु में उपस्थित हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय में इस तथ्य की अत्यंत उत्तमपूर्वक व्याख्या की गई है, जहाँ पर भगवान रहते हैं अपने निराकार रूप में। मैं संपूर्ण भौतिक शक्ति पर छाया हुआ हूँ। प्रत्येक मुझ में आश्रित है, किंतु मैं वहाँ नहीं हूँ। यही कथन वसुदेव जी का भी है। भगवान सर्वत्र उपस्थित नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि उनकी शक्ति सर्वत्र कार्य कर रही है, तथापि वे प्रत्येक वस्तु से पृथक हैं। इसे एक स्थूल उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बड़े संस्थान में सर्वोच्च अधिकारी की शक्ति अथवा उसका प्रबंध व्यापार के कोने कोने में कार्य कर रहा है, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि मूल स्वामी वहाँ उपस्थित है। यद्यपि प्रत्येक विभाग तथा वातावरण में कार्यकर्ताओं को स्वामी की उपस्थिति का अनुभव होता है। प्रत्येक विभाग में स्वामी की सशरीर उपस्थिति एक औपचारिकता मात्र है। वास्तव में सर्वत्र उसकी शक्ति कार्य करती है। उसी भांति श्री भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव उनकी शक्तियों की क्रियाओं में होता है। अतः परमेश्वर में एक साथ अचिंतनीय एकात्मकता तथा विभिन्नता की पुष्टि सर्वत्र होती है।
भगवान एक है, किंतु उनकी शक्तियाँ अनेक हैं। वसुदेव जी ने कहा, यह भौतिक जगत एक बहती हुई महान नदी के समान है तथा सत, रज व तम नामक प्रकृति के 3 भौतिक गुण इसकी लहरों के समान हैं। यह भौतिक शरीर, इंद्रियां, विचार, अनुभव, इच्छा की शक्तियां, दुख, सुख, मोह, वासना की स्थितियां आदि सभी प्रकृति के इन 3 गुणों की विभिन्न प्रकार की उपज हैं। जो मूढ़ व्यक्ति इस समस्त भौतिक प्रतिक्रियाओं से परे आपके दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान सकता है, वह सकाम कर्म के बंधन में पड़ा रहता है तथा वह मुक्ति का अवसर प्राप्त हुए बिना जन्म मरण की निरंतर प्रतिक्रिया का भागी होता है। भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान ने भी इस तथ्य की पुष्टि एक अन्य प्रकार से की है। वहाँ कहा गया है कि जो कोई परम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप एवं उनकी गतिविधियों को जान लेता है, वह भौतिक प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है तथा भगवान के धाम लौट जाता है। अतएव श्री कृष्ण का दिव्य नाम, रूप, कार्य तथा गुण भौतिक प्रकृति की उपज नहीं है। वसुदेव जी ने आगे कहा, प्रिय भगवान, बद्धात्माओं के इन दोषों के होने पर भी यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार भक्ति के संपर्क में आ जाता है, तब उसे यह विकसित चेतना वाली सुसंस्कृत मानव देह प्राप्त होती है और इस प्रकार वह भक्ति में और आगे प्रगति करने में समर्थ हो जाता है। फिर भी बहिरंगा शक्ति से भ्रमित मानव साधारणतया मानव देह में जन्म लेने की इस सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं। इस प्रकार वे सनातन मुक्ति का अवसर खो देते हैं तथा हजारों जन्मों के पश्चात उन्होंने जो प्रगति की होती है उसे अनावश्यक रूप से नष्ट कर देते हैं। जीवन की देहात्म बुद्धि धारणा में अपने मिथ्या अहंकार के कारण मानव अपनी देह से उत्पन्न संतान के प्रति मोह रखता है। इस बद्ध जीवन में प्रत्येक प्राणी झूठे संबंधों तथा झूठे मोह के द्वारा बंधनों में जकड़ा हुआ है। समस्त जगत भौतिक दासता के झूठे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मैं जानता हूँ कि आप दोनों में से कोई भी मेरे पुत्र नहीं हैं। आप आदि स्वामी तथा पूर्व पुरुष हैं। आप प्रधान तथा पुरुष के नाम से विख्यात श्री भगवान हैं, किंतु अनावश्यक रूप से अपनी सैन्य शक्ति की वृद्धि करने वाले क्षत्रिय राजाओं को मारकर इस जगत का भार कम करने के लिए आप इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। विगत में आपने पहले ही मुझे इस विषय में सूचित किया है। प्रिय भगवान, आप शरणागत आत्माओं के आश्रय हैं। दीनोहीनों के आप परम शुभ चिंतक हैं। केवल आपके चरण कमल ही मानव को भौतिक जीवन के बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। दीर्घ काल तक मैंने इस शरीर को ही अपना समझा है। यद्यपि आप श्री भगवान हैं, तथापि मैं आपको अपना पुत्र मानता था। प्रिय भगवान, जिस क्षण आप कंस के कारागृह में सर्वप्रथम प्रकट हुए थे, तभी मुझे सूचित किया गया था कि आप श्री भगवान हैं तथा आप धर्म के सिद्धांतों की रक्षा तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। यद्यपि आप अजन्मा हैं, तथापि अपने ध्येय का संपादन करने के लिए आप प्रत्येक युग में अवतीर्ण होते हैं। जिस प्रकार आकाश में अनेक आकार प्रकार प्रकट तथा तिरोहित होते रहते हैं, उसी भांति आप भी अनेक सनातन रूपों में प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। अतएव आपकी लीलाओं तथा आपके आविर्भाव और तिरोभाव के रहस्य को कौन समझ सकता है। अतएव आपकी
परमोत्कृष्टता का यशगान करना ही हमारा एकमात्र कार्य होना चाहिए। जब वसुदेव जी अपने दिव्य पुत्रों को इस प्रकार संबोधित कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। अतः उन्होंने वसुदेव जी की समस्त प्रशंसा को कृपापूर्ण मुस्कान युक्त मुद्रा से स्वीकार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वसुदेव के समस्त कथनों की पुष्टि की। हे तात, आप कुछ भी कहें, हम आपके पुत्र हैं। आपने हमारे विषय में जो कुछ भी कहा है वह निश्चय ही आध्यात्मिक ज्ञान की एक उत्कृष्ट दार्शनिक समझ है। मैं बिना किसी अपवाद के इसे समस्त रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी को अपना पुत्र मानने में वसुदेव जी जीवन की पूर्ण आदर्श स्थिति में थे, किंतु कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल पर एकत्र ऋषियों ने भगवान को प्रत्येक वस्तु का परम कारण कहा था। अतः श्री कृष्ण एवं बलराम जी के प्रति अपने प्रेम के कारण वसुदेव जी ने इसको दोहरा दिया था। वसुदेव जी ने अपने पिता पुत्र के संबंध में कोई न्यूनता लाने की भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं थी। अतः अपने उत्तर के प्रारंभ में ही उन्होंने यह तथ्य स्वीकार किया कि वे वसुदेव जी के सनातन पुत्र हैं तथा वसुदेव जी श्री कृष्ण के सनातन पिता हैं। इसके उपरांत उन्होंने आगे कहा, प्रियतात, मेरे तथा मेरे भाई बलराम सहित प्रत्येक प्राणी, साथ ही साथ द्वारका नगर के समस्त निवासी तथा समस्त सृष्टि ठीक उसी प्रकार की है जैसा आपने स्पष्ट किया है, किंतु हम सब गुणात्मक रूप में भी एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वसुदेव जी प्रत्येक वस्तु को प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत की दृष्टि से देखें। एक प्रथम श्रेणी का भक्त समस्त जीवों को परम भगवान के विभिन्न अंशों के रूप में देखता है तथा वह परम भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखता है। वास्तव में प्रत्येक जीव का आध्यात्मिक स्वरूप होता है, किंतु भौतिक जगत के संपर्क में वह प्रकृति के भौतिक गुणों से प्रभावित हो जाता है। वह देहात्म बुद्धि से आच्छादित हो जाता है और उसे यह विस्मृत हो जाता है कि उसकी आत्मा भी उसी कोटि की है जिस कोटि के श्री भगवान हैं। हम भूल से केवल उसके भौतिक दैहिक आवरण के कारण एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न मानते हैं। शरीरों में वैभिन्न के कारण आत्मा हमारे सम्मुख भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पंचभूतों के संबंध में एक उत्तम दृष्टांत दिया। गगन, समीर, अग्नि, भूमि तथा जल नामक समस्त तत्व इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु में उपस्थित हैं, चाहे वह मिट्टी का पात्र हो, पर्वत, वृक्ष अथवा एक कुंडल ही क्यों न हो। यही 5 तत्व प्रत्येक वस्तु में विभिन्न अनुपातों एवं मात्राओं में उपस्थित हैं। एक पर्वत इन पंचभूतों के संयोग का एक विशाल रूप है तथा एक छोटा मिट्टी का पात्र भी इन्हीं तत्वों की उपज है, किंतु छोटी मात्रा में। अतः समस्त भौतिक पदार्थ यद्यपि विभिन्न आकारों एवं मात्रा में होते हैं, तथापि उनका निर्माण करने वाली सामग्री एक सी होती है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ करके विष्णु तत्व तथा करोड़ों विष्णु रूपों एवं ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके शूद्र चींटी तक जीवों के विभिन्न रूप सभी की आत्मा एक की कोटि की ही है। मात्रा में कुछ महान हैं, कुछ शूद्र, किंतु गुणवत्ता में वे एक ही स्वभाव के हैं। अतएव उपनिषदों में इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि श्री कृष्ण अथवा परमेश्वर समस्त जीवों में प्रमुख हैं। वे उन सब जीवों का पालन करते हैं तथा उनके लिए जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो कोई यह दर्शन समझ लेता है, प्राप्त हो जाता है। वैदिक कथन तत्वमसि
तू वही है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि गुणवत्ता में भगवान के समान स्वभाव वाला है। उसे पूर्ण ज्ञान का अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के संपूर्ण दर्शन का श्री कृष्ण के द्वारा संक्षिप्त कथन सुनकर वसुदेव जी अपने पुत्र से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। इस प्रकार गदगद होकर वे बोल न सके, अपितु मौन रहे। इस मध्य श्री कृष्ण भगवान की माता देवकी जी अपने पति के पार्श्व में बैठी थीं। उन्होंने पहले सुना था कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी दोनों ही अपने गुरु पर इतने कृपालु थे कि वे गुरु के मृत पुत्रों को यमराज के चंगुल से छुड़ाकर वापस लौटा लाए थे। जब से उन्होंने इस घटना का श्रवण किया था, तब से वे भी कंस द्वारा वध किए गए अपने पुत्रों के विषय में चिंतन कर रही थीं। उन्हें स्मरण करते हुए वे दुख से व्याकुल हो जाती थीं। अपने मत पुत्रों के प्रति करुणा से भरकर देवकी जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से इस प्रकार विनती करने लगीं। प्रिय बलराम, आपके नाम से ही संकेत प्राप्त होता है कि आप प्रत्येक प्राणी को समस्त सुख तथा शक्ति प्रदान करते हैं। आपकी असीम शक्ति हमारे मन तथा शब्दों की पहुँच से परे है। हे श्री कृष्ण, आप योगेश्वर हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि आप ब्रह्मा तथा उनके सहायकों जैसे समस्त प्रजापतियों के स्वामी हैं तथा आप आदि भगवान श्री नारायण हैं। मुझे यह भी निश्चित रूप से ज्ञात है कि आप काल की धारा में पथच्युत हो गए समस्त दुष्कर्मियों के विनाश के हेतु अवतीर्ण हुए हैं। उस दुष्कर्मियों ने अपने मन में तथा इंद्रियों पर से नियंत्रण खो दिया है। वे सतोगुण से स्खलित हो गए हैं। उन्होंने जानबूझकर धर्म ग्रंथों द्वारा प्रदर्शित दीक्षा की उपेक्षा की है तथा अतिशयता एवं अविवेक का जीवन व्यतीत किया है। ऐसे दुष्कर्मी राजाओं का वध करके जगत के भार को कम करने के लिए आप इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। प्रिय श्री कृष्ण, मुझे ज्ञात है कि सृष्टि के आदि कारण सागर में विश्राम करने वाले महाविष्णु, जो इस समस्त सृष्टि के स्रोत हैं, आपके अंश के एक विस्तार मात्र हैं। इस प्राकृत सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार आपके केवल अंश के द्वारा की जा रही है। अतः मैं निरंशक मन से आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। मैंने सुना है कि जब आप अपने गुरु सांदीपनी मुनि को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे, तो उन्होंने आपसे अपने मृत पुत्र को वापस लाने की प्रार्थना की थी। तब यद्यपि वह दीर्घ काल से मृत था, तथापि आप तथा बलराम जी तत्काल ही उसे यमराज के बंधन से छुड़ा लाए थे। इस कार्य से मैं समझती हूँ कि आप समस्त योगियों के स्वामी परम योगेश्वर हैं। अतः मैं आपसे इसी भांति अपनी इच्छा को भी पूर्ण करने की प्रार्थना करती हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं आपसे कंस द्वारा वध किए गए अपने सभी पुत्रों को वापस लाने की प्रार्थना करती हूँ। आपके द्वारा उन्हें वापस लाने पर मेरा हृदय संतुष्ट हो जाएगा तथा उनके एक बार दर्शन करने से ही मुझे सुख प्राप्त होगा। अपनी माता की इस प्रकार के वचनों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम ने तत्काल योग माया की सहायता ली तथा सूतल नामक पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर दिया। पहले अपने वामन अवतार के समय असुर राज बलि महाराज ने अपना सर्वस्व श्री भगवान को दान करके उन्हें प्रसन्न कर दिया था। तत्पश्चात भगवान ने बलि महाराज को उनके निवास स्थान तथा राज्य के रूप में संपूर्ण सूतल दे दिया था। अब जब इस महान भक्त बलि महाराज ने देखा कि भगवान श्री बलराम एवं श्री कृष्ण उनके गृह पर पधारे हैं,
तब वे तत्काल ही आनंद के सागर में डूब गए। जैसे ही उन्होंने अपने समक्ष भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन किए, वैसे ही वे तथा उनके परिवार के सभी सदस्य अपने आसनों से उठ खड़े हुए तथा उन्होंने भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। बलि महाराज ने अपने पास का सर्वोत्तम आसन भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को दे दिया। जब दोनों ही भगवान सुखपूर्वक बैठ गए, तब बलि महाराज उनकी चरणार बिंदों का प्रक्षालन करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने उस चरणामृत को अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के सर पर चढ़ाया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी के पद कमलों के प्रक्षालन में प्रयुक्त जल ब्रह्मा जी जैसे महानतम देवताओं को भी पावन कर सकता है। उसके उपरांत बलि महाराज मूल्यवान वस्त्र, आभूषण, चंदन का अलेप, पान, दीपक तथा विभिन्न प्रकार के अमृतमय भोजन ले आए। अपने परिवार के सदस्यों सहित उन्होंने नियम पूर्वक भगवान की उपासना की तथा अपना संपत्ति तथा देह को भगवान के चरण कमलों में अर्पित किया। राजा बलि को वे ऐसे दिव्य सुख का अनुभव हो रहा था कि वे बारंबार भगवान के पद कमलों को पकड़कर अपने वक्षस्थल पर रख लेते थे। कभी कभी वे श्री चरणों को अपने मस्तक पर रख लेते थे। इस प्रकार वे दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। उनके नेत्रों से स्नेह तथा प्रेमवश अश्रु प्रभावित होने लगे तथा उन्हें रोमांच हो आया। वे बीच बीच में अवरुद्ध होती हुई वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान श्री बलराम, आप यदि अनंत देव हैं, आप इतने महान हैं कि अनंत देव, शेष जी तथा अन्य दिव्य रूप मूलतः आपसे तथा भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। आप आदि श्री भगवान हैं तथा आपका सनातन रूप पूर्णानंद तथा पूर्ण ज्ञानमय है। आप समस्त जगत के सृष्टा हैं। आप श्री भगवान परम ब्रह्म हैं। अतः मैं पूर्ण आदर सहित आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। प्रिय भगवान, जीवों के लिए आपके दर्शन प्राप्त होना अति कठिन है, किंतु फिर भी जब आप अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं, तब उनके लिए आपके दर्शन करना सरल हो जाता है। अपनी अहेतु की कृपा के कारण ही आप यहाँ आकर हमें दर्शन देने के लिए सहमत हुए हैं, क्योंकि हम साधारणतः रजोगुण एवं तमोगुण से प्रभावित हैं और आपकी इस कृपा के योग्य नहीं हैं। प्रिय भगवान, हम दैत्य तथा असुर वर्ग के जीव हैं। असुर, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत जैसे लोग स्वभावतः ही आपकी उपासना करने अथवा आपके भक्त बनने में असमर्थ हैं। आपके भक्त बनने के स्थान पर वे भक्ति के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। इसके विपरीत आप श्री भगवान हैं। आप समस्त वेदों के प्रतिनिधि हैं तथा सदैव ही निर्दोष सतोगुण में स्थित हैं। आपका पद सदैव ही दिव्य है। इसी कारण रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न होने पर भी हम में से कुछ लोगों ने आपके चरणार विंदों की शरण ग्रहण की है तथा भक्त बन गए हैं। हम में से कुछ वास्तव में विशुद्ध भक्त हैं तथा कुछ लोग भक्ति द्वारा कुछ प्राप्त करने की इच्छा से आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। हम असुरगण केवल आपकी अहेतु की कृपा के कारण ही आपके प्रत्यक्ष संपर्क में आए हैं। यह संपर्क महान देवताओं को भी प्राप्त होना असंभव है। अपनी योग माया की शक्ति के माध्यम से आप किस प्रकार कार्य करते हैं, यह किसी को ज्ञात नहीं है। आपकी अंतरंगा की शक्ति की गतिविधियों के विस्तार का अनुमान देवता भी नहीं लगा सकते। तब हमारे लिए इसे समझना किस प्रकार संभव है। अतः मैं अपनी विनम्र विनती आपके समक्ष रखता हूँ। मैं आपके प्रति
पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। कृपया मुझ पर दयालु हों तथा मुझ पर अपनी अहेतु की दया की कृपा कीजिए, जिससे कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकूं। मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा है कि मैं एक परमहंस की भांति एकाकी रह सकूं, जो कि मन की महान शांति में यत्र तत्र यात्रा करते हुए केवल आपके पाद पद्मों पर ही निर्भर रहते हैं। मेरी यह भी इच्छा है कि यदि मुझे किसी की संगति करनी हो तो मैं केवल आपके विशुद्ध भक्तों की संगति करूं और किसी की नहीं, क्योंकि आपके शुद्ध भक्त सदैव समस्त जीवों के शुभ चिंतक होते हैं। प्रिय भगवान, आप समस्त जगत के परम स्वामी तथा निर्देशक हैं, अतएव कृपया मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए और इस प्रकार मुझे समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाने दीजिए। आप मुझे इस प्रकार पावन कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई स्वयं को ही आपकी भक्ति में संलग्न करता है तब वह तत्काल ही वेदों में बताए गए सभी प्रकार के विधि विधानों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त परमहंस शब्द का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ हंस। कहा जाता है कि हंस जल मिश्रित दूध के कुंड में से दूध ले सकता है। इसी के समान वह व्यक्ति जो कि इस भौतिक जगत में से आध्यात्मिक अंश को ग्रहण कर लेता है तथा जो केवल परमात्मा पर निर्भर रहकर एकाकी रह सकता है, परमहंस कहलाता है। जब कोई व्यक्ति परमहंस के स्तर को प्राप्त कर लेता है तब वह वैदिक निर्देशों के विधि विधानों के अधीन नहीं रह जाता। परमहंस केवल शुद्ध भक्तों की संगति को स्वीकार करता है तथा भौतिकता में लिप्त अन्य प्राणियों का त्याग कर देता है। दूसरे शब्दों में भौतिकता में लिप्त प्राणी परमहंस के महत्व को नहीं समझ सकते हैं, किंतु जो व्यक्ति सौभाग्यमय आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर चुके हैं वे परमहंस की शरण में आ जाते हैं और इस प्रकार मानव जीवन के ध्येय की सफलतापूर्वक पूर्ति करते हैं। बलि महाराज की स्तुति सुनने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय असुरराज, स्वयंभुव मनु के संवत्सर में मरीचि नामक प्रजापति ने अपनी पत्नी ऊर्णा के गर्भ से 6 पुत्र प्राप्त किए, जो सभी देवता थे। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्री पर मुग्ध हो गए तथा उन्होंने कामवासना से प्रेरित होकर उसका पीछा किया। उस समय इन 6 देवताओं ने अत्यंत घृणापूर्वक ब्रह्मा जी के इस कार्य का अवलोकन किया था। ब्रह्मा जी के कार्य की यह आलोचना उनका एक महान अपराध था तथा इसी कारण उन्हें हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का दंड प्राप्त हुआ। तदनंतर हिरण्यकशिपु के इन पुत्रों को माता देवकी के गर्भ में स्थापित किया गया तथा जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, कंस ने एक के एक पश्चात एक उनका वध कर दिया। प्रिय असुरराज, माता देवकी इस मृत पुत्रों का फिर से दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं तथा कंस के हाथों उनकी अकाल मृत्यु के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। मुझे ज्ञात है कि वे सब तुम्हारे साथ निवास कर रहे हैं। अपनी माता देवकी को संतुष्ट करने के लिए मैंने उन्हें अपने साथ ले जाने का निश्चय किया है। मेरी माता जी के दर्शन करने के अनोखे ये 6 सूत्र आत्मा मुक्त हो जाएंगी और इस प्रकार अत्यंत सुख से वंचित वे अपने लोक को चली जाएंगी। इन 6 बद्धात्माओं के नाम हैं समर, उद्वित, परिश्वंग, शूद्रमृत तथा घृणी। उन्हें पुनः अपने देवताओं का पद प्राप्त होगा। इस प्रकार असुरराज को सूचित करने के उपरांत श्री कृष्ण ने बोलना बंद कर दिया और बलि महाराज भगवान का प्रयोजन समझ गए। उन्होंने भगवान की समुचित उपासना की। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री बलराम 6 बद्धात्माओं को साथ लेकर द्वारका नगरी लौट गए। वहाँ उन्होंने उन बद्धात्माओं को शिशुओं के रूप में अपनी माता देवकी के सम्मुख प्रस्तुत किया। माता देवकी आनंद से विठल हो गई तथा वात्सल्य से इतनी आनंदित हो गईं
कि तत्काल उनके स्तनों से दूध बहने लगा। उन्होंने अत्यंत संतोषपूर्वक शिशुओं को दुग्धपान कराया। वे शिशुओं को बारंबार अपनी गोद में लेने लगीं तथा उनका सिर सूंघते हुए विचार करने लगीं, वे मेरे खोए हुए पुत्रों को वापस ले आए हैं। उस समय वे विष्णु की शक्ति के अधीन हो गईं तथा अत्यंत ममतापूर्वक वे अपने खोए हुए पुत्रों के सानिध्य का आनंद लेने लगीं। देवकी जी के स्तनों से निकला हुआ दूध दिव्य अमृत था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी दूध का पान किया था। इस प्रकार जब उन शिशुओं ने देवकी जी के उस स्तनों से दुग्धपान किया जिसको भगवान श्री कृष्ण के शरीर का स्पष्ट प्राप्त हुआ था, तब वे तत्काल आत्मज्ञानी बन गए। अतः वे शिशु भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, अपने पिता वसुदेव जी तथा माता देवकी जी को प्रणाम करने लगे। इसके उपरांत वे तत्काल अपने अपने स्वर्ग लोकों को चले गए। उनके प्रस्थान के पश्चात माता देवकी आश्चर्यचकित रह गईं कि उनके मृत पुत्र वापस लौट आए हैं तथा पुनः अपने अपने लोकों को चले गए। वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करके ही इन घटनाओं से सामंजस्य कर सकी। भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ अचिंत्य हैं, अतएव कुछ भी अद्भुत संपादित हो सकता है। भगवान की अचिंत्य तथा असीम शक्तियों को स्वीकार किए बिना व्यक्ति यह नहीं समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं। अपनी असीम शक्तियों से वे असीम लीलाएं करते हैं। न कोई पूर्ण रूपेण उसका वर्णन कर सकता है और न ही किसी को उन सब का ज्ञान हो सकता है। नैमिषारण्य के ऋषियों के सम्मुख, जिनमें शौनक ऋषि प्रमुख थे, श्रीमद् भागवत की कथा कहते हुए सूत गोस्वामी ने इस विषय में अपना निम्नांकित निर्णय दिया है। महर्षियों, कृपया आप यह समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं चिर सनातन हैं। वे ऐतिहासिक घटनाओं के साधारण कथन नहीं हैं। ये कथाएं स्वयं श्री भगवान से एक रूप हैं। अतः जो कोई भगवान की लीलाओं की इन कथाओं का श्रवण करता है, वह तत्काल ही भौतिक जगत के दूषणों से मुक्त हो जाता है। जो शुद्ध भक्त हैं, वे अपने कानों में प्रवेश करते हुए अमृत की भांति इन कथाओं का आनंद उठाते हैं। व्यासदेव के सुपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने इन कथाओं का वर्णन किया था। इन कथाओं का श्रवण करने वाला तथा दूसरों के श्रवणार्थ इनका वर्णन करने वाला व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही अपने घर भगवान के धाम लौटने का अधिकारी होता है। इस प्रकार लीला सर्वोच्चतम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण देवकी जी के 6 पुत्रों का लौटना नामक 85वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा, धन्यवाद।